का नहीं अपना ही कह सकती हूँ, दूसरे तो सब भैया विनम्र ही होते हैं। पर हम जैसे लोग, अब दो चार लोग फोटो खींच लें, दो चार लोग आगे पीछे घूम जाएं और दो चार बड़ाई कर दें, बड़ी बड़ी अच्छी कथा करते हो, बड़ा बढ़िया कंठ है आपका, बस तो गुब्बारा फूल जाता मन में अभिमान का। अब तो हमसे आगे कोई नहीं, जो हैं सो ही हम हैं। पर हम ये भूल जाते हैं। ये वही वाली बात है कि एक गांव में शोभा यात्रा निकलती है कथा से पहले। तो शोभा यात्रा में एक खच्चर था, उस खच्चर पर पीछे एक गाड़ी लगी थी और उस पर भागवत जी विराजमान थी, ठाकुर जी विराजमान थे। शोभा यात्रा गांव में निकली। अब जैसे गांव में निकली, जैसे वो आता, गाड़ी सामने आती, तो लोग घर में आरती की थाली लेके खड़े हो जाते, माला लेके खड़े हो जाते और ऐसे ऐसे फूल डालते। तो जो खच्चर लगा था गाड़ी में, वो क्या सोचता, अरे देखो हमारी कितनी वाह वाह है गांव में, जहाँ जा रहे हैं वहीं लोग फूल चढ़ा रहे हैं, वहीं लोग आरती कर रहे हैं, और एकदम घमंड में फूल के चल रहा था। यात्रा विश्राम हुई और जैसे विश्राम हुई, भागवत जी गाड़ी से नीचे उतारी गई। जैसे नीचे गाड़ी से उतरी, ठाकुर जी अलग हुए, भागवत जी अलग हुई, सोई मालिक ने लिया डंडा और खच्चर को दो चार मारेगी, चल अब आगे। और जब डंडे पड़े तब उसको समझ आया कि ये जो सम्मान था ये हमारा नहीं था, हमारे ऊपर कोई बैठा था, ये सम्मान उसका था। वो हटा, वो गया, तो हमारी जो हैसियत है वो शून्य है, वो जीरो है। आज जो कुछ व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, चाहे वो सम्मान हो, चाहे नाम हो, चाहे आदर हो, क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हृदय में ठाकुर जी आत्मा रूप में बैठे हैं। एक क्षण अगर ये आत्मा निकल जाए ना, इस शरीर की क्या वैल्यू होती है ये आप भी जानते हो। घर वाले भी कहने लगते हैं कि अब शरीर, इस बॉडी को जल्द से जल्द शमशान पहुंचाओ। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, एक सेकंड से भी कम लगता है इस शरीर को नाम से बदलकर बॉडी बनने में। जब कोई आदमी मरने के बाद जब हॉस्पिटल से उसको एम्बुलेंस में लाते, तो ये नहीं बोलते कि फलाना आ रहा है, क्या बोलते, बॉडी आ रही। बॉडी कहाँ तक पहुंची, अब कहाँ पहुंची, मतलब एक क्षण में व्यक्ति क्या से क्या बन जाता। क्यों? क्योंकि भीतर जो परमात्मा वो चला गया। अब क्या वैल्यू रही शरीर की, जबकि हाथ वही है, आंख वही है। अगर करने वाला इंसान ही होता तो शरीर तो वही का वही है, अभी ना जला ना गड़ा, सब कुछ वही है। पर वो परमात्मा भीतर जो आत्मा रूप में था ना, वो निकल गया, तो अब इसकी वैल्यू जीरो है। इसलिए मत कर माँ झोंका पवन का लग जाए, एक हवा का झोंका लगती दिया बुझ जाता है। शरीर भी कब किस क्षण श्री ठाकुर जी ले लें भरोसा नहीं। और फिर उस पर तर्क करने लग जाते हो, भगवान की सत्ता को चैलेंज करने लग जाते हो। प्रभु की सत्ता को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। उसको एक सेकंड लगा, सारी दुनिया को एक जरा सा वो आया वायरस, और सबरे दुनिया के जितने प्लानिंग थी, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, बड़ी बड़ी तैयारियां थी, सब धरी की धरी रह गई। क्योंकि जब वो अपनी पे करने पे आता है ना, तो फिर जब उसकी लाठी चलती है तो दुनिया में फिर किसी की जुबान नहीं चलती। इसलिए हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि करने वाले एकमात्र ठाकुर जी हैं। हाँ, भगवान ये नहीं कहते कि आप कर्म छोड़ दो। कर्म के लिए भगवान ने पूरी 18 अध्याय की गीता अर्जुन को सिखाई कि कर्म कर, उठा अपने धनुष बाण को, या निठल्ला मत बैठ, जा कर के युद्ध कर। लेकिन ये जागृति के साथ कर कि करने वाले ठाकुर जी हैं, कर वो रहे हैं, करा वो रहे हैं, और मैं बस उनकी इच्छा से करता जा रहा हूं, बहता जा रहा हूं। करते हो तुम कन्हैया, बोलो ना जोर से, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
तो भवानीनाथ जी कहते हैं, अच्छा अगले पंक्ति में उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, झूठा माई थारो बाप, झूठा सकल परिवार, झूठी कूटता छाती। इस पे एक पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री रामायणी जी, पूज्यपाद राजेश्वर रामायणी जी, वो एक भाव सुनाते थे। वो कहते एक बार एक आदमी, बाबा जी ऐसे ही प्रवचन करते थे, अब साधुओं के पास जाओगे, कथा प्रवक्ताओं के पास जाओगे, यही कहेंगे दुनिया झूठी है, भगवान सच्चा है। तो एक आदमी खड़ा हो गया बीच पंडाल में, बोले महाराज जी क्या बोल रहे हो आप मेरे परिवार से मिले नहीं, उनको जानते नहीं, मेरा परिवार मुझसे बड़ा प्यार करता है। तो ऐसे ही कोई महापुरुष होंगे, उन्होंने थोड़ा योग सिद्धि जानते, तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर, एक परीक्षा लेके देख, एक ट्राई करके देख, तेरा परिवार तुझसे कितना प्रेम करता है। उन्होंने योग सिद्धि सिखा के उसको थोड़ी देर सांस रोकने की विधि सिखा दी। अब सांस रोकने की विधि सिखाई, घर आया, उसको सब समझा दिया प्लान कि ऐसे ऐसे करना। घर आती पड़ गया एकदम धड़ाम से, क्या हुआ, बोला अटैक आ गया, रुक गई। और जैसे वो मरा, मतलब मरा तो नहीं था, नाटक कर रहा था, सांस रोक के पड़ गया। अब तो महाराज घर में हाहाकार मच गया, चारों ओर से पत्नी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, बेटा बेटी ससुराल से भागी भागी, हाय मेरे पिताजी, हाय मेरे पिताजी। और पड़ोसी आ गए, और पड़ोसियों के पास तो एक ही बात होती, बड़े अच्छे आदमी थे, जब थे तब जीने नहीं देते, और जब चले गए तब बोलते बड़े अच्छे आदमी थे। कितना सबका ध्यान रख। पत्नी आके वो छाती पे उसके हाथ मार मार के, हाँ मेरे प्राणनाथ, हाँ मैं सबरी चूड़ी तोड़ डाली। अब वो मन मन में सोचा रही, देवी धीरे मार ले, सांस निकल जाएगी। जैसे तैसे रोक के मैं बैठा हूँ कंट्रोल करके, और तुम मारे जा रही है, अब मैं कैसे रहूंगी मेरे प्राण। तो तभी वो महाराज जी की एंट्री हुई, जिन्होंने पूरा प्लान बनाया था। वो आ गए, महाराज जी ने कहा जय सिया राम, जय सिया राम। तो सबका ध्यान गया, बोले क्या हुआ बालक, बोले महाराज जी ये चले गए। महाराज जी अब हम कैसे जिएंगे, परिवार कैसे चले। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, हमारे पास सल्यूशन है, उपाय है। उन्होंने कटोरा निकाला,